सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट 2 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पैरामीटर ऑफ हॉटन्स इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन। आपका जो हॉटन इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन ये एफ टी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू इट पर माइनस के टी आर गिवन बिलो एस। एफ नॉट गिवन है, एफ सी दिया है और के दिया है। तो जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स है एफ सी, एफ नॉट, एफ सी, के, ये सभी आपको गिवन है। फॉर एज्यूम कंटिन्यूस बॉन्डिंग द कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। हमें कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन निकालना है कहाँ से कहाँ तक। ये आपका सपोज इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका सपोज यहाँ पर एफ सी मिला है, एफ सी मिला है मतलब ये आपका कांस्टेंट हो रहा है। ये आपका एफ नॉट है। सपोज इस पॉइंट में निकालने बोलता तो एफ टी इज इक्वल टू क्या रहता हमारा था एफ सी इंटू टी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी बाई के। हमें इस पॉइंट पे जो टी रहता टाइम के बीच में है, सॉरी ये आपका एफ सी रहेगा, ये आपका एफ सी रहेगा, ये आपका टी रहेगा। तो इस टाइम पे तक निकालने बोलता तो आपका फॉर्मूला ये रहता, लेकिन हमें तो पता नहीं ना कि ये टाइम क्या है। तो यहाँ पर बोला है 0 से टी तक, तो हम क्या करेंगे 0 से टी तक इंटीग्रेट करेंगे। टी यहाँ पर भी हो सकता, टू यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब हमें नहीं पता हम डायरेक्टली नॉर्मल प्रोसेस यूज़ करेंगे जो आपका है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम एफ टी को लिख लेते हैं। एफ टी क्या होगा, एफ सी हमारा है 1.34 प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी मतलब 7.62 माइनस 1.34, 7.62 माइनस 1.34 इंटू ई टू द पावर माइनस के आपका है 4.182 टी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ टी इज इक्वल टू होगा 1.34 प्लस 6.28 ई टू द पावर माइनस 4.182 टी। ये हमारा एफ टी आ गया। अब जो कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन आएगा वो कैसे आएगा, 0 से 2 आपका एफ टी डी टी। तो विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, 1.34 का 1.34 टी हो जाएगा। ये भी एकदम बेसिक है, ई टू द पावर माइनस के टी का इंटीग्रेशन। दोनों को आप इंटीग्रेट कर दोगे, फिर टी 0 से 2 तक आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेनफॉल ऑन 5 सक्सेसिव डेज इन अ कैचमेंट वर मेजर्ड एज 3, 8, 12, 6, 2 सेंटीमीटर। ये रेनफॉल मेजर की हमने, पर डे का है। इफ़ द टोटल रन ऑफ एट द आउटलेट फ्रॉम द कैचमेंट वॉज 15 सेंटीमीटर, टोटल रन ऑफ तो ये आपका 15 सेंटीमीटर है। द वैल्यू ऑफ फाइंड एक्स, अब ये फाइंड एक्स निकालना है, ठीक है। अब फाइंड एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत आते हैं, ठीक है। अगर इसका आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल बन जाएगा। हर क्वेश्चन जो गेट में आ रहे हैं बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो रटने की कोशिश मत करना, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी हल्के से घुमा फिरा के आ जाएंगे। ये जो छोटे छोटे टर्म्स है आपका रेनफॉल या टोटल रन ऑफ या फाई इंडेक्स, ये सब आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कभी कभी ये मिस हो जाता है। प्लस आपका ये यूनिट, ये ध्यान रखना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, और ये पर डे का बात कर रहा है, लेकिन निकालना किस में हमें एम पर आर में दिया, ठीक है। यहाँ पर एक स्मार्ट मूव ये भी किया है कि यहाँ पर अलग से बार बार नहीं लिखा एम पर आर, एम पर आर। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तो सेंटीमीटर पर डे है, मतलब एक पता चल सकता है। तो यहाँ पर एक बार, सिर्फ एक बार ही मेंशन कर दिया कि मुझे एम पर आर में चाहिए, और यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। तो आप यूनिट्स जो भी है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आराम से यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। तो आर दिया है, हम पी निकाल लेंगे टोटल, ठीक है। पी टोटल ऐड करोगे सपोज जितना भी है सेंटीमीटर, और आपका टाइम तो पता है 5 डेज, ठीक है। तो अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन फाई का तो फॉर्मूला था पी ई माइनस आर बाई टी ही रहता है, ठीक है। ये टाइम क्या रहता है, टाइम ऑन विच इट, जो ऐसा टाइम जिसमें जो प्रेसिपिटेशन है वो इन्फिल्ट्रेशन से ज़्यादा हो। इन्फिल्ट्रेशन मतलब जो फाइंड एक्स है उससे ज़्यादा हो, तभी वो रन ऑफ प्रोवाइड कर पाएगा। सपोज आपका ऐसा कुछ है, सपोज ये आपका 5 रहेगा, तो टी क्या रह जाएगा 1 2 3, 1 यूनिट मिले 1 2 3, तो टी आपका हो जाएगा, टी आपका हो जाएगा 3। तो ये ध्यान रखना, ये इंटेंसिटी है। तो ऐसा इंटेंसिटी जो 5 से ज़्यादा हो तभी वो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट कर पाएगा ना, तभी वो एक्सेस रन ऑफ प्रोवाइड कर पाएगा, सॉरी एक्सेस रेनफॉल देगा, ये इफेक्टिव रेनफॉल देगा, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन हमें तो डेप्थ की वैल्यू दिया है, हमें क्या पता कि कौन सा वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा रन ऑफ का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें कुछ नहीं दिया है तो थोड़ा अजम्पशन लेके चलते हैं, हम सभी को हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं,
सभी को कंसिडर कर लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू, कभी कभी जो आपको गलती है ना तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस गलत करोगे। आप सही करते जाओगे या मैं सिर्फ सही को सॉल्व करते जाऊंगा तो आपको गलती समझ नहीं आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको गलती मिलेगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए आपको। मैं यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करा सकता, मेरी भी एक लिमिटेशंस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो प्रीवियस ईयर गेट्स में है, मैं उन्हीं को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं हम सभी को पी में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, ये हो गया। माइनस आर कितना दिया 15, ध्यान रखना सेंटीमीटर है। डेज कितना हो जाएगा 5 डेज। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 12 20, 23 हो गया। 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 31 माइनस 15/5, तो ये कितना होगा 16/5। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.2 सेंटीमीटर पर डे। यूनिट ध्यान रखना, सेंटीमीटर पर डे। अब ये तो हमारा डेप्थ है ना, ध्यान रखना डेप्थ नहीं इंटेंसिटी है। हमें ऐसा इंटेंसिटी चाहिए जो 5 के ग्रेटर देन हो, तो हम इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये 3 सेंटीमीटर कितने दिन के लिए हो रहा है, एक दिन के लिए हो रहा है, तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर डे। 8 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर डे। तो ये आपका वही सेम सेंटीमीटर का सेंटीमीटर पर डे आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 1 है। नंबर ऑफ डेज 1 है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ डेज 2 होता तब आपको प्रॉब्लम आता। ठीक है, वो भी हम क्वेश्चन आगे देखेंगे, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये कंसिडर कर सकते हैं, सपोज ये सब सेंटीमीटर पर डे में है। ठीक है, अब हमें फाई इतना है और आपका जो पी है, जो इंटेंसिटी है, वो यहाँ पर 3 है, ये तो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ना ही 2 कंसिडर करेंगे, तो छोटा हो गया ना, तो इसको हम हटाएंगे फिर नए से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर 8 12 6 ऐसे करके अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। फिर 8 12 6 से जो वैल्यू आए, ज़रूरी नहीं कि 6 आए, 5 भी चेंज हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं ना 6 फिर वापस कंसिडर हो कि नहीं हो सकता है 5 ये 3 को कंसिडर करे तब 5 की वैल्यू आ गई आपका 6.5। अगेन 6 को हटाना पड़ जाएगा, तो ये अजम्पशन बेसिस में हो जाएगा। तो इससे क्या आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक जो इक्वेशन है वो ये याद रखना कि आपको बताया भी गया था, जो फाई इंडेक्स है, फाई इंडेक्स वो ग्रेटर देन होता है डब्ल्यू इंडेक्स की। ठीक है, फाई इंडेक्स है वो डब्ल्यू इंडेक्स के से बड़ा रहता है। ठीक है, तो डब्ल्यू इंडेक्स क्या होगा आपका 3 प्लस 8। ऑल्दो यहाँ पर जो फाई इंडेक्स निकाले थे डब्ल्यू इंडेक्स एक ही हो गया यहाँ पर, लेकिन कभी कभी अलग से होगा 6 2। यहाँ पर इसको टोटल करो, डब्ल्यू क्या होता है पी माइनस आर बाई टोटल टाइम। ठीक है, इसका तो फॉर्मूला यही है। तो तीनों को सभी को ऐड कर दो, माइनस 15/5। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आएगा आपका, अभी हम निकाले थे, तो इसका आ जाएगा आपका 3.2 सेंटीमीटर पर डे। अब हमें ये पता है कि सभी का इंटेंसिटी कितना है, 3 सेंटीमीटर पर डे है, फिर ये 8 सेंटीमीटर पर डे है, फिर ये 12 सेंटीमीटर पर डे है। ठीक है, वैसे ही आपका 6 सेंटीमीटर पर डे है और आपका 2 सेंटीमीटर पर डे है। तो जो आपका, अब इसको हम प्लॉट करें तो ये 3 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 12 हो गया, देन आपका 6 यहाँ कहीं आएगा और 2 यहाँ कहीं आएगा। अब जो 5 है 3.2 ये आपका यहाँ पर आ रहा है ना, ये यहाँ पर आ रहा है। तो हम रन ऑफ कौन कौन सा प्रोवाइड करेगा, एक तो ये प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा और ये प्रोवाइड करेगा, ये दोनों तो प्रोवाइड नहीं करेगा ना, तो इसको हम हटा देंगे। तो इसको हटाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा हमारा पी, इसको हटा देंगे। तो एक सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इरेजर, ये सब हटा देता हूँ मैं। ये ध्यान रखना हमारा डब्ल्यू इंडेक्स आया है 3.2। ठीक है, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है आपका पीई माइनस आर बाय टी। ठीक है, ये आपका हुआ तो फाई इज इक्वल टू हो गया पीई माइनस आर बाय टी। तो हमें ये 3 और 2 को कंसिडर नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 15/3। अब ये सिर्फ तीनों को कंसिडर करेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 3.67 सेंटीमीटर पर डे। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हो सकता है यहाँ पर 3.67 दिया हो। अब जल्दी जल्दी में 3.67 डी की जगह सपोज यहाँ पर 3.67 दिया होता, सपोज जल्दी जल्दी में आप इसी को टिक कर दे, यहाँ पर आपका फिर ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो 0.6 एक तो 2 मार्क्स नहीं मिला, प्लस 0.67 अलग से कट गया, तो 2.67 मार्क्स का यहाँ पर आपको लॉस हो जाता। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, ये mm पर आर में चाहिए। तो mm पर आर में 3.67 इंटू 10/24, तो इसको जब निकालेंगे तो ये आएगा 1.53 mm पर आर, ये आपका आ जाएगा। तो आंसर हो गया सी, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमेशा एक ये याद रखना कि फाई इंडेक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स, वो भी स्लाइटली, ठीक है। अब ज़्यादा फाई इंडेक्स आप बोलोगे कि बड़ा है तो यहाँ पर भी हो सकता है ना, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा ही बड़ा रहता है, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा एज्यूम लेके चलेंगे। सॉरी 3.2 था हमारा, डब्ल्यू इंडेक्स 3.2 आया था आई गेस, यस 3.2 आया था, तो 3.2 से थोड़ा ही बड़ा रहेगा। ठीक है, और आप कभी भी डेप्थ से कंपेयर मत करना, आप उसका इंटेंसिटी निकालना फिर कंपेयर करना। यहाँ तो डे 1 है तो इसलिए सेम वैल्यू आई है, आगे क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनफॉल ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव 2 आवर्स। 3 सक्सेसिव 2 आवर्स बोला गया है, मतलब सपोज हम ड्रॉ करें तो पहले 2 घंटे में आपका सपोज 0.5 है, ये 0, ये 2, दूसरे 2 घंटे में आपका 2.8 है, तीसरे में आपका ये 1.6 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये डेप्थ है, ध्यान रखना, ये मैं हाइटोग्राफ नहीं बना रहा हूँ, जो इंटेंसिटी वर्सेस टाइम है, ये डेप्थ बना रहा हूँ मैं। तो द रेनफॉल ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव आर पीरियड्स आर 0.5, 2.8 एंड 1.6 सेंटीमीटर। द सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम स्टॉर्म, सरफेस रन ऑफ क्या हो गया हमारा, रन ऑफ हो गया 3.2 सेंटीमीटर। देन फाई इंडेक्स निकालना है, फाई इंडेक्स। अगेन फाई इंडेक्स हमें ऐसा चाहिए जो सपोज फाई इंडेक्स का वैल्यू क्या रहता है, पी माइनस आर बाई टी। अगेन फाई इंडेक्स हमें ऐसा चाहिए जिसमें, सॉरी पी हमें उसमें ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा जो फाई इंडेक्स से बड़ा हो, लेकिन हम जब हमें फाई इंडेक्स ही नहीं पता तो हम पी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम तो ले ही नहीं पाएंगे, तो हम अगेन इक्वेशन यूज करेंगे, फाई इंडेक्स इज ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स। आपका डब्ल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला पी माइनस आर माइनस लॉसेस बाय टोटल टाइम होता है, लेकिन लॉसेस क्योंकि कुछ अवेलेबल नहीं है तो इसको हम 0 लेके चलते हैं। तो P आपका क्या हो जाएगा, 2.8 प्लस 0.5 प्लस 1.6। ठीक है, ये होगा आपका, ये हो जाएगा 2.8 प्लस 0.5 प्लस 1.6, तो ये वैल्यू आ रहा है 4.9 माइनस 3.2। टाइम कितना होगा, 3 नहीं होगा, ध्यान रखना, ये तो मैं बना दिया हूँ यहाँ पर 0246, तो आपको इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन 3 सक्सेसिव 2 आवर्स है तो 2 इंटू 3 डेट इज 6 आवर, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 0.28 सेंटीमीटर पर आवर। डेप्थ सेंटीमीटर में दिया था और पर आवर, तो ये सेंटीमीटर पर आवर। अब जो P का वैल्यू है, हम सपोज फाई इंडेक्स इससे थोड़ा बड़ा एज्यूम करें, डब्ल्यू इंडेक्स है, फाई इंडेक्स इससे थोड़ा बड़ा है तो 0.29 एज्यूम कर लेते हैं, तो जो भी ये वैल्यू है 0.29 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, सॉरी सभी वैल्यू आ जाएगी, ये 0.5 है 0.29 सभी वैल्यू आएगी क्या, यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका डेप्थ है, हम जो P के लिए कंपेयर करते हैं ना वो इंटेंसिटी से कंपेयर करते हैं, मतलब हाइटोग्राफ के लिए कंपेयर करते हैं। तो I1 कितना हो जाएगा, ये 2R के लिए तो 0.5/2 डेट इज 0.25। I2 आपका हो जाएगा 2.8/2 डेट इज 1.4 एंड I3 हो जाएगा आपका 1.6/2 डेट इज 0.8। ये आपका हो गया 0.25, 1.4, 0.8। अब जो 0.28 है उसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये वाला तो वैल्यू नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट वाला नहीं लेना है, ये वाला ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो डेप्थ है ना वो कंसिडर करेंगे, मतलब 2.8 को कंसिडर करेंगे और 1.6 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आप क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे ना आपको अच्छे से पता चलेगा। तो हमें ये पता चल गया डब्ल्यू इंडेक्स 0.28 है, और 0.28 जो देखेंगे उसके रेस्पेक्ट में हम इंटेंसिटी चेक किए, तो जो
आपका जो फर्स्ट वाला 0.5 के रेस्पेक्ट में जो इंटेंसिटी आ रहा है 0.25 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 0.28, सो वी विल नॉट कंसिडर 0.5 इन पी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब 0.5 की 5 का जो आपका इक्वेशन है वो है आपका पी माइनस आर बाय टी। तो उसके रेस्पेक्ट में पी क्या क्या कंसिडर करेंगे हम, आपका 2.8 एंड 1.6, 2.8 एंड 1.6। एक सेकेंड, तो आपका फाई इज इक्वल टू हो गया पी माइनस आर बाय टी ई। पी 2.8 प्लस 1.6, आपका आर किस में है 3.2, फिर आपका टाइम क्या रहेगा 2 लेंगे क्या, 2 नहीं लेंगे, हम दो वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं लेकिन दोनों का ड्यूरेशन क्या है 2 आवर्स है, दोनों का टाइम पीरियड क्या है 2 आवर्स है, तो हम हो जाएंगे 2 इंटू 2 डेट इज़ 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो गया, ये ध्यान रखना। जैसे आप डब्ल्यू इंडेक्स निकाले थे, डब्ल्यू इंडेक्स इतना अब इसका दूसरा तरीका है, ठीक है, उसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है। डब्ल्यू इंडेक्स इतना आया था आपका 0.28 सेंटीमीटर पर आया था। हमें पता है फाई इंडेक्स थोड़ा सा इससे बड़ा रहता है, तो ये ऑप्शन देखेंगे 0.2 तो इससे छोटा है, 0.28 तो एग्जैक्टली सेम है, 0.3 और 0.8, 0.3 थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हम ये लेके चलेंगे, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन 0.8 के समय तो ठीक है, क्या पता 0.31 दिया होता तो तब हमें गलती हो सकती थी। तो ये शॉर्टकट तरीका है काम, अगर ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस हो तो आप डायरेक्टली ये मार्क करके आ सकते हो, अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो, ठीक है। आखिरी में जब अगर टाइम रहे तो इसको वापस रीचेक कर लो, तो आपके ऊपर है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ 3 hour storm it was observed that all abstractions other than infiltration are negligible। जो भी अलग अलग एब्स्ट्रैक्शन है, अलग अलग क्या रहते हैं हमारे, सबसे पहले आपका इंटरसेप्शन पढ़ाया गया था, उसके बाद आपका इवोपोरेशन, देन ट्रांसपिरेशन, देन ट्रांसपिरेशन, देन इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन के अलावा जो जितने भी लॉसेज है और सीपेज भी इंक्लूड कर सकते हो, तो वो सबको हम जीरो इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन बस आपका कुछ नेग्लिजिबल नहीं है। तो रेनफॉल वॉज एडलाइज्ड एज 1 hour storm ऑफ इंटेंसिटीज 10, 20 एंड 10 mm आर रेस्पेक्टिवली। इसको हम ड्रॉ करते हैं 10, 20, 10। तो ये आपका हो गया 10, ये 20, ये 0, 1, 2, 3। तो ये आपका है mm पर आर में और ये आपका है आर में, ठीक है। तो एंड द इन्फिल्ट्रेशन वाज आइडलाइज्ड एज अ हॉट एंकर। अब हॉट एंकर गिव है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल मतलब हमें रन ऑफ निकालना है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप ये पूरा रन ऑफ डेप्थ निकालो, माइनस से टोटल इन्फिल्ट्रेशन 0 से 3 तक करो, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करेंगे, लेकिन एक इसमें गलती हो सकती है। क्या हो सकती है, ये तभी वैलिड है जब जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ बने। अब क्या पता ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो ये भी हो सकता है ना, तो इस केस में तो 0 है, या क्या पता कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा हो, तब तो अब रन ऑफ होगा ही ना, पूरा जब इन्फिल्ट्रेट होगा तो होगा ही नहीं। तो हमें एक एक पॉइंट में चेक करना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट में, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये पूरा चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 0 लेते हैं। एफ ऑफ 0 में 6.8 प्लस 8.7 टू द पावर ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी एफ ऑफ 1 की, सॉरी एफ ऑफ 0 की 15.5 आपका mm पर आर। mm पर आर नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। अब एफ ऑफ 1 निकालेंगे आप चेक कर लेना, ये आ रहा है 10.00। एफ ऑफ 2 ये आ रहा है 7.97। एफ ऑफ 3 ये क्या आ रहा है 7.23। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट करना ज़रूरी नहीं है लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये तो चेक करना ही है, नहीं तो आपको आंसर गलत आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, एफ ऑफ 1 में इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 आ रही है, यहाँ पर एग्जैक्टली 10.0 समथिंग आ रहा था, तो हम राउंड ऑफ करके 10 ले लिए, बहुत ही माइनर वो था। अब एफ ऑफ 2 पे कितना है, ये 7 पॉइंट समथिंग, एफ ऑफ 3 पे 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये इस पे ध्यान नहीं देंगे, हमें ये ध्यान देना है कि इतना पानी तो है ही नहीं। अब ये हम इतने में इतना माइनस करते तो ये तो कुछ नेगेटिव वैल्यू आता, तो इससे कुछ वो ओवरलैप, इससे कुछ बैलेंस कर लेता, तो हमें जो वैल्यू आनी थी उससे थोड़ी कम वैल्यू मिलती, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना, हमें ये वैल्यू कंसिडर नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कितना लेंगे, इन्फिल्ट्रेशन जितना है उतना ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कितना है,
यहाँ पर 15, लेकिन हम पानी अवेलेबल कितना है 10। सपोज कोई बोला कि मैं मैक्सिमम 2 गिलास पी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 2 गिलास पी सकता हूँ, लेकिन जब अवेलेबल ही 1 गिलास है तो उसको 1 गिलास ही पीना पड़ेगा ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो गया ये। तो आप जब रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, रेनफॉल तो इतना ही है, इन्फिल्ट्रेशन भी इतना ही हो जाएगा, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब रन ऑफ निकालेंगे तो P माइनस इन्फिल्ट्रेशन, सर ये आपका सॉरी कैपिटल F रहेगा, कैपिटल F, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 mm पर आर इंटू 1, क्योंकि 1 है ना, तो 20 mm प्लस 10 mm पर आर इंटू 1, तो ये आपका हो गया 20 प्लस 10 दैट इज 30 हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ये आपका 30 हो गया, माइनस जो F है वो आपको कहाँ से कहाँ तक, जो कैपिटल F है, कैपिटल F कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी। स्मॉल एफ टी कितना है 6.8 प्लस 8.7 ई टू द पावर माइनस टी, ये आप ब्रैकेट के अंदर इंटू डी टी ले लेंगे। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, जीरो से मत लेना, ये ध्यान रखना, क्योंकि जीरो में इतना अवेलेबल ही नहीं है। हम जीरो में इन्फिल्ट्रेशन कितना लेंगे, जितना पानी अवेलेबल है उतना ही लेंगे। तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ एंड होगा आपका 3 में। तो ये आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 13.63, और ये आपका किस में चल रहा है, ये mm पर आर में चल रहा है। ये भी आपका जो 30 आया है वो 20 इंटू 1 mm, 10 इंटू 1 mm, तो ये सब mm में आ रहा है, तो वैल्यू आ जाएगा 13.63 mm, ठीक है। या वैल्यू जो आपका यूनिट्स है वो खास तौर पे फोकस करना, उसके कारण ही बहुत सारे नंबर कट जाएंगे। अगर आप ये कब सही होगा, जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा गलती होगा, फिर जितना ज़्यादा गलती होगा उतना आप सुधारोगे और आपको एग्ज़ाम में चीज़ें याद रहेंगी। टेस्ट सीरीज़, ये प्रैक्टिस, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितना ज़्यादा गलती हो रहा है पहले, उतना कम गलती होगा बाद में, ये ध्यान रखना। सिर्फ आप सोचोगे कि मैं इतना ही क्वेश्चन कर लूँ तो हो सकता है कि आप वहाँ जाके गलती कर लो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन कोशिश करना आप ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोलेटेड स्टॉर्म 4R अकर्ड ओवर अ कैचमेंट एज फॉलोज। तो ये आपका स्टॉर्म दिया, पहले आर 9 mm है, दूसरा 28, तीसरे में 10, चौथे घंटे में 7 mm। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म रेन है, हर घंटे आपका रेनफॉल बदल रहा है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म रेल है। अब इसका अब इधर देखोगे, अब जो इंटेंसिटी निकालेंगे डिवाइड बाय 1 आवर करेंगे, समय 1 घंटा है तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये सेम हो जाएगा mm पर आर, ये आई सबके लिए mm पर आर में आ जाएगा। तो ये 9 हो गया, 28 हो गया, 12 हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगा, जब टाइम होगा 24 आवर्स, ठीक है, या टाइम होगा 2 आवर्स, या टाइम इज इक्वल टू 0.5 आवर्स, तो ये सब चीज़ में ध्यान देना, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 1 डे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम mm पर डे में ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें। अब फाइंड एक्स ऑफ द कैचमेंट इज 10 mm पर आवर, फाइंड एक्स दिया, तो एस्टिमेटेड रन ऑफ डेप्थ फ्रॉम द कैचमेंट ड्यू टू द अबव स्टॉर्म इज, तो एस्टिमेटेड रन ऑफ निकालना है, ठीक है। अब फाई इज इक्वल टू होता है पी माइनस आर बाई टी। अब इसमें हम आई चेक करें, आई शुड बी ग्रेटर देन 5, तो ये बड़ा है और ये बड़ा है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में जो सिर्फ, और ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ कौन कौन को कंसिडर करेंगे, ये 28, ये 12, ये डेप्थ कंसिडर करेंगे। चेक हम इंटेंसिटी से करेंगे, लेकिन डेप्थ लेंगे, लेकिन हम फॉर्मूला में क्या लेंगे, हम डेप्थ लेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्योंकि 1 है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 28 प्लस 12 माइनस आपका रन ऑफ कितना था, सॉरी रन ऑफ निकालना है, ये आपका टी आपका हो जाएगा 2 आवर्स, ठीक है। तो और आपका फाई कितना है 10 mm पर आर, ये हो गया 40 माइनस आर बाई 2, तो ये 20 आप ये करोगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 20 दैट इज 20 mm, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। अब ये मैचिंग है, मैचिंग में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको हो ज़रूरी नहीं कि आपको सबका आंसर पता हो, एक दो का वैल्यू नहीं भी पता तो आप एलिमिनेशन से निकाल सकते हो। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रीम फ्लो लो वेलोसिटी। स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी किससे निकालेंगे, हम करंट मीटर से निकालेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी में ही आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इवापो ट्रांसपिरेशन, इवापो ट्रांसपिरेशन में आपको बताया गया था कि उसके टोटल 3 मेथड्स रहते हैं। आपको जो इवापोरेशन कैलकुलेट करने के आपके 3 मेथड्स हैं।
तीन मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला तो सिंपल आपका बताया गया था पेन मेथड, सॉरी वो इवापोरेशन में था। इवापोट्रांसपिरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा था आपका? एक है आपका लाइसीमीटर, ठीक है, एक तो लाइसीमीटर हो गया। दूसरा आपको बताया गया था ब्लेनी क्रिडल, ब्लेनी क्रिडल, ठीक है, ब्लेनी क्रिडल फॉर्मूला। ये फॉर्मूले के बेसिस में कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा तो लेकिन कभी पूछा जा सकता है कि ये फॉर्मूला किसके लिए यूज़ होता है ऐसा करके। इसका फॉर्मूला था kPtm/100, ठीक है। ये किस में था आपका? ये था इंच पर मंथ, इंच पर मंथ। के क्या था आपका? cu/पेन इवोपोरेशन, cu/पेन इवोपोरेशन। पी क्या था आपका? परसेंटेज डे लाइट आवर्स इन अ मंथ। टीएम क्या था आपका? मीन मंथली टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आपको ज़रूरी नहीं है ये सब याद रखो, ठीक है। और जो तीन मेथड थे, लाइसीमीटर हो गया, ब्लेनी क्रिडल हो गया, एक मेथड है आपका पेनमन्स मेथड। ये आपका पेनमेंस मेथड, ठीक है, पेनमेंस मेथड। इसका फॉर्मूला तो देखना भी मत आप, बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा। ये इम्पेरिकल इक्वेशन रहता है, इम्पेरिकल इक्वेशन रहता है। बस ये याद रखना कि पेनमेंस मेथड किस लिए यूज़ होता है, ये ब्लेनी क्रिडल किस लिए होता है। तो Q का हो गया 2, Q का 2 ये या ये हो सकता है। स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी आपका करंट मीटर हो सकता है, ठीक है। तो ये या ये, तो दोनों में कॉमन क्या रहा? C, ठीक है। तो आपको बाकी दोनों अगर नहीं भी आता होगा तो भी चलेगा, सिर्फ दो ही आंसर अगर आपको पता होगा तो आपको आंसर पता चल सकता है। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैचिंग में। तो ये थोड़ा आपको ईजी पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि आपको सभी आंसर पता होना चाहिए। आगे फिर भी देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट किससे निकालते हैं? हॉर्टन्स मेथड से निकालते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं एनोमोमीटर। ये थोड़ा एक दो टर्म है, आप ये सब याद कर लेना, ठीक है। बार बार रिवाइज करोगे तो कुछ याद अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप शॉर्ट नोट्स में कहीं पर लिख लेना एनोमोमीटर किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन दिया है आपका एट अ स्टेशन स्टॉर्म 1 of 5 hour duration with intensity 2 centimeter per hour resulted in a runoff of 4 centimeter। तो स्टॉर्म 1 है आपका, वो कितने ड्यूरेशन के लिए हो रहा है? आपका 5 आवर के लिए हो रहा है। आपका इंटेंसिटी कितना है उसमें? 2 सेंटीमीटर पर आवर। रिजल्टेड इन अ रन ऑफ, रन ऑफ जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर बोल रहा है एंड स्टॉर्म 2, ये 1 है, स्टॉर्म 1 एंड स्टॉर्म 2 ऑफ ड्यूरेशन टी कितना है आपका? टी इज इक्वल टू 8 आर, रिजल्टेड इन अ रन ऑफ 8.4 सेंटीमीटर। तो ये सब डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। एज्यूम द फाई इंडेक्स इज द सेम फॉर बोथ द स्टॉर्म्स। तो फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू फाई ऑफ 2, ये भी गिवन है। तो फाई इंडेक्स इज, तो हमें फाई इंडेक्स निकालना है। तो हमें कौन से स्टॉर्म से फाई इंडेक्स निकाल सकते हैं? इसमें आपका क्योंकि आपका प्रेसिपिटेशन नहीं दिया या इंटेंसिटी नहीं दिया है तो इसमें इससे नहीं निकाल पाएंगे हम। तो हम स्टॉर्म 1 से हम फाई निकालते हैं। फाई ई का फॉर्मूला क्या है आपका? पी ई माइनस आर बाई टी ई। अब पी क्या है? अगेन रेनफॉल विच प्रोड्यूसेस रन ऑफ। तो इसमें तो हमें पता नहीं ना कि क्या है, तो हम एज्यूम कर, और ये क्या दिया है? जो इंटेंसिटी दिया है वो सिर्फ एक ही दिया है, मतलब अगर हाइटोग्राफ बनाया है तो ये 2 सेंटीमीटर पर आवर, मतलब ये यूनिफॉर्म रेन है। तो फाई या तो यहाँ हो सकता है या तो एकदम एग्जैक्ट यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब फाई शुड बी फाई, लेट अस अज्यूम दैट फाई इज लेस देन 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो हम ये एज्यूम करते हैं। तो पी का पी क्या ले सकते हैं हम? 2 सेंटीमीटर इंटू 5 लेंगे तब रन ऑफ डेप्थ आएगा ना, वो ले सकते हैं। तो फाई को हम ये लिख सकते हैं पी ई बाई टी ई माइनस आर बाई टी, ये लिख सकते हैं। पी बाई टी क्या है? अगर फाई आपका 2 से छोटा है तो ये पूरा इंटेंसिटी हम कंसिडर करेंगे और ये ड्यूरेशन भी कंसिडर करेंगे। तो आपका सेम इंटेंसिटी कंसिडर कर सकते हैं पी बाई टी। तो फाई हो जाएगा आपका, सॉरी आई नहीं है, ये फर्स्ट होना चाहिए, आई ऑफ फर्स्ट। पी बाई टी हो गया आपका 2 सेंटीमीटर पर आर माइनस आर बाई टी। अब आर कितना है हमारा? 4। टी कितना है? ये पूरा है तो ये पूरा टी कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब 5। तो हो गया 2 माइनस 4 बाय 5। ये कितना होता है? ये 0.8 होता है। तो 2 माइनस 0.8 1.2। तो आंसर हो गया हमारा
1.2 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा फाई हो गया, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म, और जो हम एज्यूम करिए थे कि फाई, लेट अस एज्यूम दैट फाई शुड बी लेस देन 2 सेंटीमीटर पर आवर, तो फाई तो यहाँ पर लेस हो गया 2 सेंटीमीटर पर आवर के, तो हमारा अजम्पशन सही था, मतलब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर फाई गलती से आ जाता 3, तब इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं द इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म। अब सेकंड केस के लिए इंटेंसिटी, स्टॉर्म 2 के लिए इंटेंसिटी पूछा गया है। अब स्टॉर्म 2 के लिए फाई कितना होगा, 1 में जितना था उतना ही होगा, क्योंकि दोनों सेम है। आपका रन ऑफ भी दिया है 8.4, आपका और क्या दिया है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी दिया है 8 आर। ठीक है, तो हम इससे निकालते हैं फाई इज इक्वल टू पी माइनस आर बाई टी। ठीक है, ये 1.2 हो गया। इसको अगेन पहले जैसे कर सकते हैं p बाई टी, या तो डायरेक्टली t को वैल्यू सब्सटीट्यूट करके p निकाल के फिर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सपोज हम p बाई टी माइनस आर बाय टी, तो p बाई टी हो जाएगा हमारा 1.2 प्लस r कितना है यहाँ पर आपका 8.4 डिवाइडेड बाई 8, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1.2 प्लस 1 पॉइंट लगाए, ये आपका कितना हो जाएगा 1 पॉइंट आपका फिर 0.5। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आएगा 2.25, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तो मेरे ख्याल से अब फाइंड एक्स में आपको दिक्कत नहीं जाएगी आगे। ठीक है, इसमें दिया है द हाइटोग्राफ ऑफ अ स्टॉर्म इवेंट ऑफ ड्यूरेशन 140 मिनट्स एज शोन इन द फिगर। हाइटोग्राफ है और ये 140 मिनट तक दिया है। ये आपका जो लाइट में बना है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, जो डार्क में बना है आपका रेनफॉल इंटेंसिटी है। ठीक है, और ये 20 मिनट्स के लिए, ये ध्यान रखना। द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट द स्टार्ट ऑफ दिस इवेंट इज 17 mm पर आवर, मतलब जीरो पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितने 17 है, विच लीनियरली डिक्रीजेज टू 10 mm पर आवर। तो कहाँ डिक्रीज हो गई 10 mm पर आवर आफ्टर 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स के बाद ये 10 mm पर आवर में पहुँच गई। एज द इवेंट progresses the infiltration rate further drops down linearly to attain a value of 4 mm per hour। अब और आगे बढ़ें तो वो 4 mm पर आवर पहुँच गया एट टाइम t इज इक्वल टू 100 मिनट्स। ठीक है, एंड रिमेन्स कांस्टेंट देयर आफ्टर, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, उसके बाद ये 4 mm पर आवर ही रहा। सो द वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, ठीक है, इन mm पर आवर, इन mm पर आवर, यहाँ पर मिनट्स है ये ध्यान रखना, ये mm पर आवर है, तो यहाँ पर टाइम का बस ध्यान रखना है थोड़ा, इंटेंसिटी तो ठीक है सेम में, राउंड ऑफ तो 2 डेसिमल, तो फाइंड एक्स निकालना है। अब फाइंड एक्स का फॉर्मूला क्या है आपका, पी ई माइनस आर बाई टी ई। ठीक है, तो हमें जो भी यहाँ पर जो फाई एज्यूम करेंगे उससे बड़ा होना चाहिए प्रेसिपिटेशन, लेकिन हमें तो फाई पता ही नहीं ना, तो हम पी कैसे निकाल लेंगे, तो अगेन हमें डब्ल्यू इंडेक्स निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू इंडेक्स वो क्या है, पी माइनस आर बाई टी, माइनस लॉसेज भी है, लॉसेज नेग्लिजिबल है। तो जब हमें इस केस में क्या प्रॉब्लम जा रहा है, हमें पी चाहिए, पी ई शुड बी ग्रेटर देन फाई, सॉरी जो इंटेंसिटी एट पी, जो पी के रेस्पेक्ट में जो इंटेंसिटी है वो ग्रेटर होना चाहिए आपका फाई से। लेकिन जब आपको फाई ही नहीं पता तो आप चेक कैसे करोगे कि इसका इंटेंसिटी फाई से बड़ा है कि नहीं। समझ में आ रहा है, सपोज ये लेते हैं और आपका ये वैल्यू क्या होना चाहिए, जो फाई से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये इंटेंसिटी ना, अब हमें फाई ही नहीं पता तो ये कैसे चेक करेंगे बड़ा है कि नहीं। इसलिए हम क्या करें, डब्ल्यू निकालें। डब्ल्यू के लिए पी माइनस आर बाई टी, तो हमें सब पी और टी तो हमें टोटल लेंगे, पी कितना हो जाएगा यहाँ पर, इन सब का ये जितने भी हाइटोग्राफ है उसका एरिया ले लेंगे, एरिया ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल पे मिल जाएगा। टी क्या रहेगा 0 से 140, ये मिल गया। अब रन ऑफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, रन ऑफ कैसे निकालेंगे, अब यहाँ देखते हैं, ये पूरा आपका हाइटोग्राफ है, ठीक है, यहाँ से ये, अब आपका कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो जो भी रेनफॉल डेप्थ है माइनस इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, रन ऑफ क्या हो जाएगा, रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन, सॉरी इन्फिल्ट्रेशन, ये आपका रन ऑफ प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब ये चेक करो, यहाँ पर आपका इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन क्या ले लेंगे, आपका ये ले लेंगे, यहाँ तक ये ले लेंगे। यहाँ पर आपका अगेन प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो गया तो इन्फिल्ट्रेशन आप ये कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ पर अगेन इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गया तो
हम क्या एज्यूम करेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये पूरा आपको माइनस करना है, या ये पूरा आपको नेग्लेक्ट करना है। हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका क्या है ये निकालने का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस स्क्वायर रेक्टेंगल का निकालो, इस ट्राइंगल का निकालो, इस ट्रेपीजियम का निकालो। एक तरीका तो ये है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, आप पूरे का एरिया निकाल लो, ये पूरा का एरिया निकाल लो, ये पूरा का एरिया निकाले माइनस आप, सॉरी एक तरीका ये और ये लेते हैं कि यहाँ पर इस केस में आपका प्रेसिपिटेशन भी इतना है और इन्फिल्ट्रेशन भी इतना है, दोनों ओवरलैप है। मतलब ये माइनस ये क्या हो जाएंगे, इस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ज़ीरो होगा, है ना। ये पार्ट में रन ऑफ प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, तो इस पार्ट को कंसिडर ही नहीं करते, इस पार्ट को कंसिडर नहीं करते। अगेन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, अगेन फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू, हम ऑल्दो फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, तो जितना रेनफॉल है उतना ही कंसिडर करेंगे। तो दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा तो रन ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप कंसिडर नहीं करेंगे। अगेन देखते हैं, आपको ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो हमें कौन सा पार्ट करना है, ये पूरे में हम ये वाला पार्ट माइनस कर दें, ये वाला पार्ट, तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये हमें रन ऑफ ये मिल जाएगा। अब पूरे का एरिया निकालेंगे तो 15 तो आपका mm पर आर में, लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या है आपका, आपका मिनट्स में है, तो मिनट्स को हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15 इंटू 20 मिनट्स में, आर में करने के लिए 20 इंटू 60, ये आपका 15 का हुआ, प्लस 10 इंटू 20/60 प्लस 8 इंटू 20/60, ये आपका टोटल प्रेसिपिटेशन पूरे ये बड़े ब्लॉक का एरिया आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई नहीं, हमें शुरुआत से ही ऐसा लिखना चाहिए, ये आपका तीनों को ऐड करें, तीनों का ड्यूरेशन से मैं 20 इंटू 60। तो जब आप सॉल्व करें, तो आप जब गेट पेपर में सॉल्व करें तो हमें ऐसा लिखने में कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब ये हो गया टोटल, माइनस हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है आपका, एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये कितना वैल्यू है, ये आपका 10 है, तो ये 10 प्लस ये कितना वैल्यू है, ये आपका 4 है, तो 10 + 4 14 इंटू हाइट, हाइट कितना है यहाँ पर, ये आपका 60 है, लेकिन 60 किससे है, मिनट में, हमें तो आर में चाहिए ना, तो 60/60 ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको रन ऑफ मिल जाएगा आपको 4 mm, ठीक है। तो ये आपको रन ऑफ मिल गया। हमें निकालना क्या था, अगेन डब्ल्यू इंडेक्स निकाल रहे थे हम, डब्ल्यू इंडेक्स P-R/T, तो डब्ल्यू तो आ गया हमारा 4 mm। अब हमें टोटल P चाहिए, टोटल P क्या करेंगे, ये पूरे का एरिया ले लेंगे। तो अगेन कैसे लेंगे, 4 + 8 + 15 + 10 + 8 + 3, ये प्लस है, +1 इंटू 20/60। तो ये जब इसको निकालेंगे, ठीक है, ये आपका P आ गया, ये P आ गया, ये आपको R4 पता है, ये आपको 4 है। T कितना है हमारा, T = 140 मिनट्स, लेकिन हमको R में चाहिए, R में चाहिए, तो ये आ जाएगा 140/60 आवर्स। तो हम P - R/T करेंगे, तो हमारा W इंडेक्स आ जाएगा हमारा 5.285, ये आपको W इंडेक्स आ गया, ठीक है। अब जो भी इंटेंसिटी ले रहे हैं वो W से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं लेंगे, ना 3 लेंगे ना 1 लेंगे, तो हम लेंगे 8 15 10 8, ये आपका P हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, P जो लेंगे इसके रेस्पेक्ट में जो डेप्थ है वो लेंगे, तो इसका हम डेप्थ निकाल लेंगे। डेप्थ क्या आ जाएगा, P = 8 + 15 + 10 + 8 इंटू 20/60, ये आपका P हो गया। R तो सेम आपका 4 है। T क्या हो जाएगा, 4 ब्लॉक्स 1 2 3 4, मतलब 4 इंटू 20 तो आपका 80, लेकिन ये मिनट्स में, R के लिए 60, तो P आ गया, R आ गया, T आ गया, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका फाई आ जाएगा 7.25 mm/R, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सभी चीज़ कवर हो रहे हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं फाइंड इंडेक्स के। तो ये अगर आप समझ गए, ठीक है, तो आप इस, मुझे नहीं लगता फिर इन्फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो द हाइटोग्राफ इन द फिगर करस्पॉन्ड्स टू अ रेनफॉल इवेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इफ द रेनफॉल इवेंट वॉज प्रोड्यूस्ड अ डायरेक्ट रन ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या दिया है, पी आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, आर दिया है 1.6 सेंटीमीटर। अगेन हमें फाई निकालना है, फाई निकालना है इन mm पर आर। अच्छा, इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो 3 सेंटीमीटर है लेकिन यहाँ तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, 12 है, फिर 4.5 है, 12 15 है, सबको ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन तो इसके इक्वल होना चाहिए ना, टोटल प्रेसिपिटेशन। तो इसमें ये नोटिस करना, ये mm, पहला चीज़, दो चीज़ नोटिस करना, ये mm पर आर में, मतलब ये पूरे का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 30 mm आना चाहिए, तब जाके 3 सेंटीमीटर होगा। दूसरा, जो टाइम ड्यूरेशन में है ना, वो हाफ ऑफ घंटे के लिए, ठीक है, ये हाफ ऑफ घंटे के लिए। तो आप ये चेक करोगे तो 20 इंटू हाफ, सॉरी 12 इंटू हाफ प्लस 4.2 इंटू हाफ प्लस 15 इंटू हाफ प्लस 14 इंटू हाफ प्लस 4 इंटू हाफ प्लस 7.5 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू हाफ, इसको जब करोगे ना तब ये आएगा आपका 60, सॉरी तब ये आ रहा है आपका 30 mm, ये ध्यान रखना, ठीक है, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये छोटी सी चीज़ है, ये ध्यान रखना। इसका जो एरिया लेंगे ना वो इसके इक्वल होगा। तो पी भी गिवन है, आर भी गिवन है, हमें फाई निकालना है। तो अगेन फाई की वैल्यू होगी पी माइनस आर बाई टी। पी के रेस्पेक्ट में जो इन्फिल्ट्रेशन है, सॉरी पी के रेस्पेक्ट में जो इंटेंसिटी है, इट शुड बी ग्रेटर देन फाई, लेकिन फाई तो हमें वैल्यू पता ही नहीं, तो हम चेक कैसे करेंगे, अगेन तो हम डब्ल्यू इंडेक्स निकालेंगे, पी माइनस आर बाय टी। अब पी क्या करेंगे, ये पूरे का एरिया लेंगे, ठीक है, एरिया। अच्छा, ये तो पी डायरेक्टली आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, 3 माइनस 1.6 बाई टाइम, टाइम कितना है 3.5 आर, 3.5 आर, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 4 mm पर आर, 4 mm पर आर। तो हमें पता है फाई इंडेक्स किससे बड़ा होता है, डब्ल्यू इंडेक्स से, तो फाई विल बी ग्रेटर देन 4 mm पर आर, 4 mm पर आर से बड़ा होगा। तो क्या क्या चीज़ें हम लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे और ये भी लेंगे, 4 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये चीज़, ये और ये नेगलेक्ट करेंगे। अगेन इसको मिटा देता हूँ मैं, तो ये चीज़ नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे। तो फाई हो जाएगा हमारा पी माइनस आर बाई टी। तो पी हो जाएगा 12 प्लस 4.5 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 4 नहीं लेंगे 7.5, बस 3 भी नहीं लेंगे, इनटू आपका टाइम कितना है, हर टाइम स्टेप कितना है 0.5 माइनस 16, रन ऑफ आपका 16 है ना, बाई टी, टी कितना है 3.5 में 1 आवर हम नेगलेक्ट कर हटा दिए, तो ये आ जाएगा 2.5। तो आंसर हो जाएगा 4.2 mm पर आर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके क्वेश्चन इतने ही थे। थैंक यू वेरी मच।